अवचेतन मन ही छाया रहता है। मन 10 खंडों में बटा है। एक खंड जो अवचेतन मन है, उसी में सभी अच्छे और बुरे विचार चलते रहते हैं। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि जो 9 खंड मन के हैं, वहां पर ये सब चीजें नहीं जाती हैं। अवचेतन में ही अच्छे बुरे विचार चलते हैं। बाकी के 9 खंडों में कोई हलचल नहीं होती, वो एकदम शांत रहता है। हमें करना क्या है? अवचेतन की परिधि से निकल अंतस में जो 9 खंड है उनमें जाना है। और उनमें जाने के लिए प्रवेश द्वार है ध्यान। लेकिन ध्यान कोई बड़ी चीज नहीं है। ध्यान का मतलब ख्याल करना। तो ध्यान एक दरवाजा है। ध्यान से समाधि में जाता मनुष्य, और समाधि से एकदम धारणा पक्की बनती है। तो समाधि में जब व्यक्ति उतरता है तो धारणा पक्की होती जाती है। अवचेतन मन के चंगुल से भी निकल जाता है। भक्ति, सत्कर्म, परमार्थ, दान, योग, पुरुषार्थ, पौरुष जैसी श्रेष्ठ मूल्य भाग्य के भरोसे कोई कैसे छोड़ सकता है? आप किसी से कहें भैया सत्कर्म करो, भैया भाग्य में नहीं है। भैया परमार्थ करो, कहेगा भाग्य में नहीं है। अरे दान करो, कहेगा भाग्य में नहीं है। योग करो, कहेगा भाग्य में नहीं है। कहोगे बहादुरी दिखाओ, पुरुषार्थ करो, पौरुष करो, कहेगा भाग्य में नहीं है। इसलिए मैंने कहा ऐसी श्रेष्ठ मूल्य कोई व्यक्ति भाग्य के भरोसे कैसे छोड़ सकता है? भाग्य की जो ये पुरानी धारणाएं हैं, हर आदमी कहता भाग्य में नहीं है। ये पुरानी धारणा है। ये प्राचीन धारणा है नपुंसकों की, भाग्य भाग्य भाग्य। और हम इसे सुनते आए हैं। और हम ये भी कहते हैं ऐसा लिखा है कि भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता, ये भी कहते हैं ना। परंतु पुरुषार्थी कहता है वो मैंने नहीं लिखा है। मेरे विषय में जो किसी ने लिखा है, ज्योतिष के ने कुछ बोला है, वो मैंने नहीं बोला, ना ही मैंने लिखा है। मैं तो कर्म की स्याही से अपना भाग्य खुद लिखूंगा। कर्म मानो स्याही है। मैं कर्म की स्याही से खुद अपना भाग्य लिखूंगा। कोई मेरे विषय में कैसे लिख सकता है? कोई मेरे पर्सनल के विषय में कैसे बोल सकता है? मेरा भाग्य मैं खुद लिखूंगा। जो भाग्य के बल, भाग्य का जो फल है वो दूसरा कोई कैसे लिख सकता? मैं खुद लिखूंगा। इसलिए भाग्य के सहारे न भक्ति, न पुरुषार्थ, न सत्कर्म, न परमार्थ। ये बड़ी झूठी बात है कि भाग्य, इंसान जो कर्मशील है वो कर्म से अपने भाग्य को बनाता है, कर्म की स्याही से अपने भाग्य को उज्जवल लिखता है। यही चित्र केतु की कथा का गहरा रहस्य है। चित्रकेतु राजा के पास कोई संतान नहीं है। उसने ऋषियों की कृपा से संतान प्राप्त की, लेकिन वह संतान टिकी नहीं, मार दी गई, जैसे कि हमने कल सुना। जीव कर्मानुसार अनेक योनियों में भ्रमता रहता है। उनमें उसके हजारों हजारों माता पिता होते हैं और हजारों जन्मों में आपस में एक दूसरे के भाई, पिता, माता, शत्रु, मित्र, नाशक, रक्षक इत्यादि होते रहते हैं। जिस व्यक्ति से राग है, प्रेम है बहुत ज्यादा, और वो व्यक्ति मर जाए तो दुख बहुत होता है। देखिए मन का कितना बड़ा खेल है। कोई प्रिय व्यक्ति मर गया तो कितना दुख है, और यदि कोई शत्रु मर जावे तो कितना सुख है।
प्रिय व्यक्ति आपके परिवार से मरा है तो आपको दुख हुआ, कोई बराबर में शत्रु रहता था पड़ोस में, वो मर गया तो सुख हुआ। इसलिए शास्त्र कहता है कि व्यक्ति को उपराम होना चाहिए, मन से दूर रहना चाहिए, मन के करीब रहने से ही सुख और दुख का भाव आता है। यह बात मैंने कल कही है। जैसे स्वर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे के पास आती जाती रहती हैं, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। कभी ये जीव यहाँ है, कभी ये किसी का पिता बनता है, कभी किसी की माँ बनता है, कभी पुत्र बनता है। जैसे सुनार की दुकान पर सोना इधर उधर घूमता रहता है, वैसे जीव भी भ्रमण करता है। अब वो जीव न तेरा है न मेरा है। जैसे सोना, अगर शत्रु का वो सोना था, खो गया तो सुख मिला, अगर मेरा था तो दुख हुआ। और वास्तव में देखा जाए तो सोना किसी का था ही नहीं, वह स्वतंत्र था। तो वैसे ही ये जो जीवात्माएं हैं, ये मेरी तेरी नहीं है, ये स्वतंत्र है और ये भ्रमण करती रहती है। इनसे आसक्ति करना, इनसे ममता करना, ये दुख का कारण है। जितने दिन जिसके साथ जिसका संबंध रहता है, उतने ही दिन उस पर उसकी ममता रहती है। इसलिए ना तो शत्रु मानना है किसी को, ना तो मित्र मानना है, बस चुप रहना है। राजा चित्रकेतु को यह तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ और ऐसा ज्ञान मिला उसे, ऐसा तेज प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से। वो ऐसा इतना बड़ा योगी बना कि तेजों में विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से स्वच्छंद विचरने लगा। इतनी विशाल उसकी आत्मा हो गई, कहीं उसकी ममता ना रह गई थी। लेकिन एक बात जो है, इसका नाम चित्रकेतु है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बार बार ये जो मन है, ये अच्छी और बुरी चीजें पकड़ता रहता है, संकलित करता रहता है। यही राजा चित्रकेतु एक बार ब्रह्म ऋषियों की सभा में सिद्ध चारण के बीच मां पार्वती को गोद में बैठाकर विराजमान भगवान शिव जी को देखकर चित्रकेतु उनके समीप आकर जोर से हंसा। जो ऐसा विरक्त हो गया था, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी हो गया था, ऐसा तत्व ज्ञानी हो गया था, ऐसी कृपा मिली थी भगवान से उसे। वह चित्रकेतु विमान से उतरा और जहां ब्रह्म सत्र चल रहा था, क्योंकि मां पार्वती को शिव ने अपनी जंघा पर बिठा रखा था और ब्रह्म तत्व का उपदेश दे रहे थे। जोर से हंसकर उपेक्षा पूर्वक आलोचना करने लगे कि संपूर्ण जगत के धर्म गुरु देव महादेव का इस प्रकार निर्लज्जता पूर्वक गोद में स्त्री लेकर ऋषियों के बीच में बैठना निश्चय ही अति निंद है। भगवान की कृपा मिल गई, भगवान का तत्व मिल गया, बोध हो गया, उसके बाद भी चित्रकेतु की दोष बुद्धि इतनी घातक थी कि शिव और पार्वती के को देख करके वह निंदनीय शब्द बोल रहा है। इसे तत्व भी कोई बड़ी चीज नहीं, बोध भी बड़ी चीज नहीं। अगर बोध पहले हो जाए कच्चेपन में और अंदर रह जाए मटेरियल गंदा गंदा, तो फिर तत्काल नीचे गिरता है मनुष्य। इसलिए अपनी एक एक चीज पर काम करना चाहिए, एक एक चीज पर। अगर आपने कुछ भी अपने अंदर कच्चापन रख दिया तो केशव आगे चल के धक्के ही खाओगे, धक्के खाओगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। आज चित्रकेतु को कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि आगे चल के देखिए स्थिति क्या बनने वाली है। चित्रकेतु लगातार मन के करीब रहने वाला व्यक्ति अच्छी और बुरी चीज को संग्रहित कर रहा है मन में और मस्तिष्क में। यह शरीर एक यादों का ढेर है। कोई मोह से में फंसा हुआ व्यक्ति को कुछ बोध हो जाए तो आगे चल के भी वो कुछ ना कुछ मोह में ही फंसेगा, क्योंकि उसने मोह पर अपना काम नहीं किया है प्रॉपर।
माँ पार्वती और शिव जी को देख करके मोह हो गया कि ये शिव जी अपने, जिनको जगत गुरु कहते हैं, अपनी पत्नी को जांग पर बिठाकर कैसे चर्चा कर सकते हैं। इनको वैदिक नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन शिव जी कौन है? वह आदि योगी है, वह आदि योगी है। उनके जैसा तो कोई वो ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। कृपा सिंधु शिव तो ये वचन सुनकर केवल हंस दिए, परंतु भगवती मां पार्वती जी को चित्रकेतु की दृष्टता पर क्रोध आ गया। वे बोली, तुम पाप में असुर योनि में जाओ। तुमने अपने बड़प्पन के अभिमान में ब्रह्मादि के बंद भगवान शिव का तिरस्कार किया है, अतः दुर्मते तुम पाप योनि असुर योनि में जाओ। क्या कहा मैंने अभी? अपने ज्ञान का बड़प्पन, अपने तत्व ज्ञान का बड़प्पन, अपने भगवान की प्राप्ति का बड़प्पन, ये जो अभिमान है ये भी नीचे ले जाता है। जैसे नामदेव जी के माथे पर चपत मारी गोरा कुमार ने, तो उन्होंने वो रूठ के चले गए कि ये कुम्हार के ने मुंह को ऐसे कैसे मार दियो। और विट्ठल ने कहा, भैया अगर गोरा ने कही है कि तू कच्चो है तो कच्चो ही है। ऐसा होने से तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध न कर सकोगे। चित्रकेतु को अपनी भूल मालूम हुई। विमान से उतरकर पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किए, शाप को सहर्ष स्वीकार किए। शाप मुक्ति के लिए नहीं, अपनी बात से पार्वती जी की जो क्षोभ हो गया था उसके लिए क्षमा याचना किए। लेकिन चित्रकेतु थे तो भक्त न, तो क्षोभ इस बात का नहीं था मुझे शाप मिला, क्षोभ इस बात का था कि मेरे कारण मैया को दुख हुआ। क्योंकि अगर किसी को कोई शाप देता है, कोई गलत बोलता है, तो उसको दुख होता है। चित्रकेतु की निद्वंदता देखकर सभी ऋषि मुनि विस्मित हो गए। निद्वंदता ये उनके अंदर बड़ी खास बात थी, क्योंकि चित्रकेतु नारद जी के शिष्य थे। उनके अंदर द्वंद्व नहीं था, बस एक कमजोर लम्हा था जो मैया को देख करके उन्होंने ऐसा कह दिया और तुरंत संभल भी गए और क्षमा मांगने लगे। यद्यपि चाहते तो कुछ शाप शुभ दे सकते थे, प्रतिकार कर सकते, लेकिन नहीं किया। सारे ऋषि मुनि बड़े खुश हुए, वाह वाह वाह, इतने विस्मित हुए चित्रकेतु की इस क्रिया से, बड़े खुश हुए। शिवजी बोले, सुंदरी, दिव्य लीला बिहारी भगवान के निष्प्रहा और उदार हृदय दासानुदासों की महिमा तुमने अपनी आंखों से देख ली। जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वे किसी से भी नहीं डरते। उन्हें अनुकूल परिस्थिति में ना तो कोई हर्ष है और प्रतिकूल परिस्थिति में ना कोई विषाद है, क्योंकि उन्हें स्वर्ग मोक्ष और नरकों में भी एक ही वस्तु के, केवल भगवान के ही समान भाव के दर्शन होते हैं। मैं असुर बन जाऊंगा तो रहूंगा तो भगवान के भक्त ही, मैं कुत्ता बिल्ली बन जाऊं तब भी मैं अपने ठाकुर जी को ही रहूंगा। ये उनके मन में बात होती है भगवान के भक्तों के। क्योंकि चित्रकेतु ने भक्ति तो की ही थी, अपने ऊपर काम नहीं किया था, लेकिन भक्ति तो की थी। उस भक्ति के बल पर ही उनका कार्य हो गया। इसलिए बार बार आचार्यगण कहते हैं भक्ति तो करो, लेकिन अपने ऊपर काम कर लो, ताकि आप नीचे न गिरो। भक्ति आपको लिफ्ट तो कर देगी, उठा तो लेगी, लेकिन दिक्कत तो रहती है ना, तो विक्षेप भी होता है अन्य लोगों को। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहते देख धरे धनवाना। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विवहति, स्वर्गा अपवर्ग कृष्वापि तुल्यार्था दर्शिनः। अतः ऐसे भक्त शांत समदर्शी महात्मा पुरुषों के संबंध में किस प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। शिव जी के इन वचनों से सबका समाधान हो गया।
भैया ये समदर्शी है। यही चित्रकेतु दावन योनि का आश्रय लेकर त्वष्टा के यज्ञ में दक्षिणाग्नि से पैदा हुए। यहाँ इनका नाम वृत्तासुर हुआ और वहां भी ये भगवत स्वरूप के ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण रहे तो राक्षस, लेकिन ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण थे। भगवान गीता जी में कहते हैं ना, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। अर्थात शरीर का तो नाश हो गया, लेकिन जो भगवतीय चेतना थी, जो भगवान के प्रति उनका प्रेम था, स्नेह था, संतों के प्रति जो आदर था, वो वैसे ही बना रहा। अहम हरे तब पादक मूलद साना दासु भविता इसमें भूया। जिस समय देवराय इंद्र भगवान के उपदेश से महर्षि दधीचि के हड्डियों से निर्मित वज्र को लेकर युद्ध में मारने को उद्यत हुए, उस समय असुर राज वृत्तासुर वज्र एवं इंद्र दोनों में ही भगवत स्वरूप का दर्शन कर भगवान की कृपा का अनुभव कर भाव मग्न हो गए और उन्होंने प्रार्थना किया। यही वृत्तासुर इतने बड़े हुए बने कि जब संसार इनसे त्रस्त हुआ तो इंद्र, ये कथा इस प्रकार है कि दधीचि ने अपने शरीर को जीते जी दान दिया और उन हड्डियों से एक बहुत बड़ा आयुध बना और कहा गया कि इस आयुध से वृत्तासुर का वध हो जाएगा। तो जब इंद्र ने उस वृत्तासुर को मारने के लिए वो वज्र चलाए तो वज्र भी नीचे गिर गया और इंद्र भी लड़खड़ाकर हाथी से नीचे गिर गए। क्यों गिर गए? आचार्य सुखदेव कहते हैं दोनों चीजें नीचे गिर गई और आचार्य गण गाते हैं क्यों गिर गई? इसलिए गिर गई कि उस वज्र को और इंद्र को और ऐरावत को, तीनों को श्री कृष्ण के स्वरूप मान करके वृत्तासुर ने उनको प्रणाम किया और जब प्रणाम किया तो तीनों चीजें गिर गई। अर्थात भक्त के चरणों में पहले बंधन किया। वृत्तासुर को वो खटक भी ना मार सकता था, लेकिन वृत्तासुर को ने उनको बंधन किया, भैया हमसे मर जाओ। और वृत्तासुर ने जो प्रार्थना किया है, ऐसी प्रार्थना किसी ने नहीं की आज तक, किसी ने नहीं की। आजात पक्षा विमात्रम खगा स्तन्य यथा स्रा सुधात्रा प्रियम प्रियव विश्रुतम विष्णा मनो अरविंदाक्षम दिदक्षे तुवाम। प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं अनन्य भाव से आपके चरण कमल के आशीष सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे जन्म जन्म प्राप्त हो। हे प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे, शरीर आपकी सेवा में संलग्न रहे। हे सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग ब्रह्मलोक भूमंडल का साम्राज्य रसातल का एक चत राज्य योग सिद्धिया, यहां तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी मां की बाट जोहते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी मां का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही है कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। और ये प्रार्थनाएं वो रणभूमि में कर रहे हैं, भगवान की प्रार्थनाएं युद्ध में कर रहे हैं। इंद्र इत्यादि वज्र इत्यादि को देख करके सब कृष्ण ही है और अपना देह छोड़ने के लिए तत्पर है। वीरता के साथ इंद्र ने वृत्तासुर को प्रणाम किया है। हे वृत्तासुर, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं।
ऐसा वीर रस तो कहीं प्रकट नहीं हुआ। ऐसा वीर रस न रावण का था, ऐसा वीर रस न तो बलि महाराज का था, किसी का नहीं रहा, न कंस का था। वृत्तासुर का जो भक्ति वीर रस है, ये भक्ति वीर रस किसी का नहीं रहा। वृत्तासुर ने कहा, मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं है नाथ। परंतु मैं जहां जहां जाऊं, जिस योनि में जन्मूं, वहां वहां भगवान के प्यारे भक्तजनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। स्वामिन, मैं केवल यही चाहता हूं कि जो लोग आपकी माया से देह गेह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उसके साथ मेरा कभी भी किसी प्रकार का संबंध न हो। जो अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने पति से आसक्त स्त्री पुरुष हैं, प्रभु मेरा उनसे कोई वास्ता ना हो, मैं तो केवल आपके प्रेमी भक्तों से प्रेम स्नेह बना रहे, यह मुझे आशीर्वाद दो, वरदान दो। इंद्र वृत्तासुर के भाव की प्रशंसा कर रहे हैं। जिस समय इंद्र ने वज्र से वृत्तासुर का सिर छेदन किया, उस समय उनके शरीर से निकलकर उनकी आत्म ज्योति इंद्र आदि सभी लोगों के देखते देखते लोकातीत भगवान के स्वरूप में लीन हो गई। बाकी की कथा कल कहेंगे। जय श्री राधे।